वेलकम फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग यू ऑल। मैं नीरव चनियारा आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 उसका क्वेश्चन नंबर 1। सो यहाँ पे है फ्रेंड्स, हमें प्रूव करना है कि √5 इज़ इरेशनल। अब दोस्तों सभी को पता ही है कि अंडर रूट के अंदर जो कुछ भी हम लिखते हैं, रूट साइन जो है उसके अंदर जो कोई भी नंबर लिखते हैं, अंडर रूट जो कुछ भी नंबर लिखा है दैट इज़ ऑलवेज इरेशनल। वो हर बार इरेशनल ही रहेगा, वो हमें पता है। बट हियर वी नीड टू प्रूव। तो यहाँ पे दोस्तों इन दिस एक्सरसाइज सारे के सारे सम्स इसी टाइप के हैं। यहाँ पे यू विल नॉट फाइंड एनी काइंड ऑफ लॉजिक इन दिस एक्सरसाइज। यहाँ पे कोई लॉजिक जैसा है ही नहीं। क्या करेंगे, सभी टाइप्स के सम्स के अंदर हमें करना ये है कि सबसे पहले हम जो नंबर दिया है उसको रेशनल सपोज करेंगे या फिर यू कैन से अज्यूम करेंगे। सो विल अज्यूम और सपोज द गिवन नंबर एज अ रेशनल, विल कीप ऑन प्रूविंग फर्दर। फिर इस तरह से प्रूव करेंगे कि जो हमारा एजम्पशन था वो गलत था। एजम्पशन हमने क्या किया था कि नंबर जो दिया हुआ दैट इज़ रेशनल, लेकिन हमारा एजम्पशन गलत है, वो रेशनल नहीं है। अब रेशनल नहीं होगा तो क्या बनेगा, वो ऑब्वियसली इरेशनल। सो इसी तरह से हमें आगे चलना है। तो पहले चालू करते हैं आर्ग्यूमेंट। लेट अस अज्यूम दैट √5 इज़ रेशनल। यहाँ पे मेरी गलती है दोस्तों। सो यहाँ पे ये रेशनल आएगा, जस्ट प्लीज़ कीप दिस इन माइंड। लेट अस अज्यूम दैट, सबसे पहले हमारा एजम्पशन ये रहेगा कि √5 इज़ रेशनल। सबसे पहले हम अज्यूम करें कि √5 रेशनल है। सो वी कैन फाइंड co-prime integers a and b such that √5 equals to a upon b। अब कोई भी रेशनल नंबर है तो वो किसके फॉर्म में होगा, इन द फॉर्म ऑफ a बाई b, और यू कैन से इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। एनी रेशनल नंबर इज always written in the form of p by q, or you can say a by b in this case ये रहेगा। अब द नंबर्स दैट वी हैव अज्यूम्ड और सपोज दैट इज ए एंड बी, उसको क्या लिया हुआ है, को प्राइम। तो फ्रेंड्स को प्राइम नंबर्स किसको बोलते हैं, तो को प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स, ठीक है, दैट कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड फर्दर। को प्राइम्स आर द नंबर्स दैट कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड फर्दर। फॉर एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल से मैं अगर एक्सप्लेन करूँ तो ये 3/5, क्या इसका सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल होगा, जी नहीं, इसका सिंप्लीफिकेशन इज नॉट पॉसिबल। दैट मीन्स 3 and 5 आर को प्राइम नंबर्स। 3 और 5 क्या बनेंगे दोस्तों, को प्राइम नंबर्स। अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, से सपोज 4/7, तो ये भी सिंप्लीफिकेशन इज नॉट पॉसिबल। सो यू कैन से 4 and 7 आर को प्राइम नंबर्स। नाउ इफ आई विल यूज 3/9, तो 3/9 हमें पता है कि दैट कैन बी सिंप्लीफाइड फर्दर। क्या बनेगा, 1 ज़ा 3 ज़ा, दैट मीन्स 1/3। तो यहाँ पे दोस्तों आप कह सकते हैं 1/3 इज अ 1 and 3 आर द को प्राइम नंबर्स, बट 3 and 9 आर नॉट को प्राइम, जिसका कोई सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। सो दिस इज द केस विद द को प्राइम। आगे क्या करेंगे, यहाँ पे हमने एज्यूम किया हुआ √5 इक्वल्स टू a अपॉन b। तो √5 हमने रेशनल एज्यूम किया, एज्यूम्ड √5 एज रेशनल। तो √5 अगर रेशनल हुआ तो a अपॉन b तो रेशनल ही बनेगा, ठीक है। सो रेशनल इज ऑलवेज रिटन इन द फॉर्म ऑफ a बाई b, और यू कैन से इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। देन स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड्स वी गेट, अब दोनों साइड हम स्क्वायर कर दें, तो यहाँ पे √5 का स्क्वायर, यहाँ पे a अपॉन b का स्क्वायर। स्क्वायर ऑफ √5 क्या मिलेगा, 5,
एंड ए बी का स्क्वायर अगर इंडिविजुअल दे सकते हैं तो विल गेट ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर कहाँ पे है? डिवीज़न में। इसको अगर लेफ्ट साइड शिफ्ट करें तो कहाँ पे जाएगा? मल्टीप्लिकेशन। तो मिलेगा 5b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दिया क्योंकि मुझे ये रिजल्ट जो है आई वांट टू यूज़ इट फॉर लेटर ऑन इन द सम। सो नाउ अब इसका मतलब क्या हुआ? दिस सजेस्ट्स दैट 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। इसका मतलब है 5 जो है वो क्या बनेगा? ए स्क्वायर का फैक्टर। दैट मीन्स अगर यहाँ पे हम लिखे 25, सपोज मान लीजिए, या फिर दूसरा मान लेते हैं 100। सपोज ए स्क्वायर को मैंने 100 मतलब 10 का स्क्वायर माने 100 बनेगा। तो 100 जो है उसका एक फैक्टर 5 बनेगा, दूसरा 20 बनेगा। तो दैट मीन्स ये मेरा हमने लिया हुआ है ए। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ 100। ऑब्वियसली बनेगा, 5 जो है 100 का फैक्टर बनेगा क्योंकि 5 के मल्टीपल में है वो। दिस सजेस्ट दैट 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। अब सिंस 5 इज़ अ प्राइम नंबर, यहाँ पे लिखा है मैंने सिंस 5 इज़ अ प्राइम नंबर, अगर 5 प्राइम नंबर है देन बाय थियरम 1.3 5 इज़ ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ ए। दैट मीन्स अब यहाँ पे आएगा नया थियरम 1.3। तो थियरम 1.3 क्या कह रहा है? अगर कोई प्राइम नंबर, अगर कोई भी प्राइम नंबर जो है, से सपोज 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, कोई प्राइम नंबर ए स्क्वायर का फैक्टर होगा तो वही प्राइम नंबर जो है ए का भी फैक्टर बनेगा। 5 ए स्क्वायर का फैक्टर बनेगा तो 5 इज़ ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ ए। तो 5 ए स्क्वायर का हुआ तो 5 जो फैक्टर है ए का भी बन सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे तो हमने ए और बी जो है अज्यूम कर लिए थे। चलिए, सो 5 ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ ए, 5 जो है ए का फैक्टर बनेगा अकॉर्डिंग टू थियरम 1.3। ये थियरम के बारे में आप ठीक से पढ़ना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक रिफ़र कर सकते हैं। अब दूसरा लेते हैं। सपोज़ 5 है जो ए का फैक्टर है, तो लेट 5 ए का फैक्टर हुआ तो 5 के साथ में मतलब 5 के साथ में कोई दूसरा नंबर भी हम लोग ले सकते हैं। सो लेट ए इक्वल्स टू 5c वेयर c इज़ एन इंटीजर। ए का फैक्टर 5 है तो 5 के साथ ज़रूरी नहीं कि हर बार बी ही हो। यहाँ पे 5 के साथ क्या था? यहाँ पे 5 या 5 के साथ था बी। यहाँ पे 5 के साथ हमने क्या लिया हुआ है? सी, मतलब फैक्टर 5 होगा तो साथ में नंबर कोई भी हो सकता है। सो दूसरा नंबर लिया हमने ए इक्वल्स टू 5c वेयर c इज़ एन इंटीजर। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइड अगर हम लोग स्क्वायर लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स, तो यहाँ पे बनेगा ए का स्क्वायर, यहाँ पे बनेगा 5c स्क्वायर। ए स्क्वायर इज ए स्क्वायर, 5 स्क्वायर इज 25c स्क्वायर। अब दोस्तों ए स्क्वायर के लिए अगर आप आगे चेक करोगे तो हमने कहीं पे इक्वेशन नंबर 1 लिखा हुआ था, ये रहा। यहाँ पे है हमारा इक्वेशन 1, क्या है? ए स्क्वायर इक्वल्स टू 5b स्क्वायर, मतलब कि जहाँ पे ए स्क्वायर है उसकी जगह पे आप लिख सकते हैं 5b का स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर था, मैंने लिखा 5b स्क्वायर इक्वल्स टू 25c स्क्वायर। कहाँ से आया? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। सो ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1 से। अब यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड्स? b जो है उसको सब्जेक्ट बनाया तो 5 कहाँ पे है? 5 है मल्टीप्लिकेशन में, अदर साइड जाएगा तो कहाँ पे जाएगा? डिवीज़न में। सो दैट मीन्स 5 जो है गया डिवीज़न में। अब 5 डिवीज़न में जाएगा सो बी स्क्वायर इक्वल्स टू 25 सी स्क्वायर अपॉन 5। अगर 5 को यहाँ पे कट कर दे, 5 5 ज़ा 25 सी स्क्वायर। अब क्या रहेगा? बी स्क्वायर इक्वल्स टू 5c स्क्वायर। अगेन आर्ग्यूमेंट जो पहले की थी सेम वे। दिस सजेस्ट दैट 5 जो है क्या बनेगा? फैक्टर ऑफ बी स्क्वायर। सिंस 5 इज़ अ प्राइम नंबर, 5 प्राइम नंबर है तो थियरम 1.3 के हिसाब से 5 इज़ ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ
बी, जैसे आगे ए के लिए हुआ था सेम वे बनेगा बी के लिए। दस A and B have common factor. Thus A and B have a common factor 5. A और B दोनों के लिए हमारे एक कॉमन फैक्टर मिल रहा है, कौन सा वाला? 5. बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट, बट ये क्या है हमारा जो कॉन्ट्राडिक्शन, जो हमने फैक्ट अज्यूम क्या किया हुआ था कि A और B हमारे कौन से नंबर्स थे? को प्राइम नंबर के लिए यू विल नॉट गेट एनी कॉमन फैक्टर। तो कोई भी कॉमन फैक्टर जो है को प्राइम के लिए मिल नहीं रहा, तो हमने तो को प्राइम से सपोज किया हुआ था, एज्यूम किया हुआ था, लेकिन यहाँ पे इसके साथ तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा, क्योंकि दोनों का एक तो हमें कॉमन फैक्टर मिला 5। हैंस आवर एजम्पशन दैट रूट 5 इज़ रेशनल इज़ इनकरेक्ट। इसकी वजह से जो हमने एज्यूम किया हुआ था रूट 5 जो है वो इरेशनल है, वो इनकरेक्ट हुआ, वो गलत हुआ, मतलब हमारा एजम्पशन इज़ रॉन्ग। और हमने क्या एज्यूम किया था कि रूट 5 जो है वो रेशनल है, तो रेशनल वाला तो गलत हुआ। अब रेशनल गलत है तो क्या हो, सही क्या होगा? इरेशनल ऑब्वियसली। सो वी कंक्लूड दैट रूट 5 इज इरेशनल। ठीक है फ्रेंड्स, शायद यू माइट फाइंड दिस सम अ बिट टिपिकल, थोड़ा सा आपको इसमें परेशानी लग सकती है, तो एक बार आप लिख लीजिए एंड you can again revise the video 2-3 times so that at least you can get the idea कि क्या और कैसे करना है। सबसे पहले अगेन आई एम टेलिंग कि हमें सपोज करना है कुछ ए और बी दो को प्राइम नंबर्स लेके रेशनल सपोज करना है। आगे चलते गए, एंड में पता चला कि ये जो है को प्राइम नहीं है, जो को प्राइम हमने रेशनल लिए हुए थे वो नहीं है। को प्राइम नहीं होगा तो क्या होगा? तो कुछ कॉमन फैक्टर होगा, कॉमन फैक्टर की वजह से वो रेशनल नहीं बनेगा। अब रेशनल नहीं बनेगा तो क्या होगा? इरेशनल ऑब्वियसली। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप यू विल गेट दिस सम। कुछ भी परेशानी है, डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है, यू कैन कमेंट इन द सेक्शन बिलो द वीडियो पार्ट। ठीक है, सो आई विल हेल्प यू आउट इन ऑल पॉसिबल वेज। अगर अभी तक आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। योर लिटल एफर्ट्स is really very much valuable for us and that will motivate us as well. Thank you.